हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन आंसर का सीरीज जो कि चल रहा था। आज 12th यानी कि शिक्षा और संस्कृति जो शिक्षा शास्त्र है, इसके बारे में हम जानेंगे। शिक्षा और संस्कृति, सबसे पहले हम लेखक परिचय की बात करें तो लेखक परिचय में लेखक का नाम है महात्मा गांधी, जिनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में 1869 में। जन्म स्थान की बात किया जाए तो वह पोरबंदर गुजरात में। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद्र गांधी, और इनका विवाह जो हुआ था 1883 ईस्वी में 14 वर्ष की उम्र में, मतलब जब वे 14 वर्ष के थे तब उनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था कस्तूरबा से। आगे अगर बात किया जाए उनके अफ्रीका यात्रा की, तो अफ्रीका यात्रा जो हुआ था उनका 1893 ईस्वी में, और वे जो इंडिया वापस आए 1915 ईस्वी में भारत लौटे। इनका जो मृत्यु हुआ था वो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, और इस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका कुछ साहित्य रचनाएं हैं जो है हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि पुस्तकें एवं हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिकाएं भी संपादित की। इन्हें कुछ सम्मान यानी इन्हें कुछ पुकारा जाता था, जैसे कि गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा, संपूर्ण राष्ट्र उन्हें बापू कहता है, और राष्ट्रपिता आदि कहकर पुकारता था। तो चलिए अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, गांधी जी ने बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा को कहते थे। सेकंड क्वेश्चन है, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? उत्तर है, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना इसलिए जरूरी है कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? आंसर है, गांधी जी शिक्षा का अभिप्राय मानते हैं कि बच्चे के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी गुणों को प्रकट किया जाए। चलिए चौथा प्रश्न है, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? उत्तर है, जब बच्चों को कोई दस्तकारी सिखाई जाए और जिस क्षण से वह तालीम शुरू करे उसी क्षणों से उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। ये सारी शिक्षा दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए तो उससे उनके मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। 5 नंबर है, गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे? कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा प्राथमिक शिक्षा से नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद नैतिक सुधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों में बड़ी बुराइयों को दूर करने में सहायता मिलेगी। साथ साथ गांव में बढ़ने वाला ह्रास भी रुकेगा। 6 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का अध्यय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? शिक्षा और अध्यय को गांधी जी चरित्र निर्माण मानते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाएगा तो समाज अपना काम अपने आप संभाल लेगा। इस प्रकार जिस व्यक्ति का विकास हो जाएगा उसके हाथों में समाज के संगठन का काम सौंपना चाहते थे। 7 नंबर प्रश्न है, गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे? आंसर है, अन्य देशों की भाषा में जो ज्ञान भंडार पड़ा है उसे देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य करके ही जाना जा सकता है, इसलिए देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य आवश्यक मानते थे। 8 नंबर प्रश्न है, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहराई समझ क्यों जरूरी है? आंसर है, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ जरूरी है, क्योंकि अपनी संस्कृति को ना समझकर अन्य संस्कृति को समझना या उसका अनुकरण करना आत्महत्या के समान है। चलिए
9 प्रश्न है, अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए? गांधी जी की राय स्पष्ट कीजिए। आंसर है, अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क बनाना चाहिए। इसमें गांधी जी की राय है कि विभिन्न देशों की संस्कृति को हमें जानना चाहिए, लेकिन उसके पहले अपनी संस्कृतियों को समझना चाहिए, क्योंकि अपनी संस्कृति की अवहेलना करके दूसरों की संस्कृति का आचरण आत्महत्या के बराबर है। अपनी संस्कृत भाषा को आधार बनाकर अन्य भाषा एवं संस्कृत को भी अपने जीवन से नियुक्त करना चाहिए। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं? क्यों? गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों को भारत के लिए बेहतर मानते हैं क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृति के सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुए हैं। 11 है, आशय स्पष्ट करें। मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 शिक्षा और संस्कृति के रचयिता महात्मा गांधी है। गांधी जी की इच्छा है कि बच्चों में दस्तकारी शिक्षा यांत्रिक ढंग से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी। ये सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए। ख है, इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 शिक्षा और संस्कृति के रचयिता महात्मा गांधी है। भारत की संस्कृति आर्य संस्कृति जो शुद्ध संस्कृति है, यह संस्कृति हमारे पूर्वजों का देन है, उनके समन्वय नीति का परिणाम है, अतः उससे बढ़कर भारतीयों के लिए कोई चीज भारत में नहीं है। चलिए ग नंबर है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 शिक्षा और संस्कृति के रचयिता महात्मा गांधी है। भारतीय धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, अर्थात इस धर्म में कोई बंधन नहीं, सबको स्वाधीन होने तथा स्वेच्छा भाव से दूसरे धर्म का अवलोकन करने का कर्तव्य प्राप्त है, लेकिन किसी अन्य धर्म संस्कृति का अध्ययन में अपना धर्म ना भूले। हमारा धर्म दूसरे धर्म को भी यथोचित स्थान पर बैठाती है और बांधती नहीं है। अतः का पीडीएफ हम आप लोगों को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, हम फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।